Welcome back again, student, in my YouTube channel Economic Amazon. Hope you are enjoying online studies with me. Today we are going to start a new chapter number 10, Government Budget and the Economy. What is the role of the government budget in the economy? In this chapter we will study it deeply, but in this year some part of this chapter is also deleted by CBSE. Then kindly see it, उसको आप carefully देखें भी कौन सा हिस्सा हट गया. Then no need to take the burden of that part of the chapter. In this chapter we will cover following points as you are seeing on your screen. The first point is concept of government budget. Second, objective of the government budget. थर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट. व्हाट इज द स्ट्रक्चर, वो हम यहाँ देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है बजट रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. जो बजट के रिसीट सेक्शन है वहां पे आपके पास दो तरीके की रिसीट्स होंगी, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट. नेक्स्ट पॉइंट बजट एक्सपेंडिचर. यहां भी आपके पास दो तरीके का एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. देन द सेकंड लास्ट पॉइंट बजट डेफिसिट. डेफिसिट मतलब घाटा. बजट में घाटा कब होता है? व्हेन योर एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू. सो हम यहाँ डिटेल में उसको देखेंगे. या तीन चीज होगी, रेवेन्यू डेफिसिट होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा एंड द प्राइमरी डेफिसिट. इन तीनों को हम पढ़ेंगे. देन बैलेंस एंड अनबैलेंस बजट. व्हाट इज द बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस बजट, ये पॉइंट हम देखेंगे. चैप्टर इज रियली इंपॉर्टेंट as well as it is interesting also. So let's start the chapter. First of all, concept of government budget. What is the concept of the government budget? You are seeing here on your screen. As you know that February to March जो हमारे पार्लियामेंट में होता है, it is known as the budget session. इसको budget session बोला जाता है. Why it is called budget session? Because in this month our finance minister represent the budget of upcoming year on the behalf of previous year. अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एक अटैची लेके आते हैं, देन अनफोल्ड, वहाँ काफ़ी रीडिंग और बहस होती है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ही विल डिक्लेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या रहा, एक्सपेंडिचर क्या रहा, इसके बारे में वो डिस्क्रिप्शन बताते हैं. देन ही अनफोल्ड द बजट फॉर अपकमिंग ईयर, भी कहाँ टैक्स बढ़ाए गए, कहाँ सब्सिडी दी गई है, क्या क्राइटेरिया है. उसके बाद इस पे डिबेट होती है और ये बजट अपकमिंग ईयर के लिए होता है. तो इंडिया में हर साल का बजट हर साल तैयार किया जाता है. ऐसा नहीं है कि सरकार 5 साल है तो 5 साल सेम बजट चलेगा. ईच एंड एवरी ईयर वी हैव डिफरेंट बजट एंड दिस ईयर द बजट इज स्पेशल बिकॉज इट इज जस्ट आफ्टर द कोरोना. गवर्नमेंट कहाँ छूट देने जा रही है वो हमें देखना पड़ेगा. जो भी आने वाला है, अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी में, मार्च में अपना जो बजट आएगा वहाँ आप देखेंगे. So let's start. What is the concept? February 1 is the well-known date in India when the finance minister present the annual budget of the government for this approval by the parliament. पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया जाता है. द बजट अनफोल्ड्स. अब बजट में क्या चीजें होती हैं? जो फर्स्ट है द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर. जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमें ये बताते हैं कि हमारी जो कंडीशन रही है प्रीवियस ईयर की, पास्ट ईयर की, वो क्या रही है बजट में भी, क्या हमारा एक्सपेंडिचर रहा और क्या रेवेन्यू रहा. सेकेंड है द फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड व्हाट विल बी द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर. वो वहाँ पे बताया जाता है भी गवर्नमेंट किसी तरीके से अपना रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, उसको कहाँ कहाँ खर्च करेगी, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. एज रिगार्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज मोर लाइक टू डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर. फोकस इज प्लेस्ड लार्जली ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बजट डिस्क्राइबिंग प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ ज्यादा होता है क्योंकि ये अपकमिंग ईयर का बजट होता है. द प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज बजटरी पॉलिसी. तो यहाँ आपके पास एक MCQ या फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन तैयार होता है. जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पॉलिसी, इट इज ऑल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी. इसको आप बजटरी पॉलिसी बोलेंगे. मैं यहाँ अंडरलाइन इसको सर्कल कर रहा हूँ. और फिस्कल पॉलिसी, इट इज ऑल्सो नोन एज फिस्कल पॉलिसी. हिंदी में फिस्कल पॉलिसी मतलब राजस्व नीति होगा. सो इट इज क्लियर भी जो आपके पास कंसेप्ट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पेज,
जो सेकंड अपना एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट्स है ऑन द रेवेन्यू साइड, द बजटरी पॉलिसी जो है रिवेल्स expected receipts of the government on the expenditure side. It reveal expected expenditure of the government. दूसरा साइड होता है भी गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ से होगा, एक तो रेवेन्यू साइड हो गया कि आमदनी होगी तो खर्चा होगा, ठीक. देन देयर इज अ टू साइड, एक तो रेवेन्यू साइड होगा और एक एक्सपेंडिचर साइड होगा. It is by managing the budgetary revenue and the budgetary expenditure that the government try to achieve growth with stability. अब गवर्नमेंट का जो बजट होता है, इससे गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है वो क्या होता है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. गवर्नमेंट ऑलवेज वांट स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी विद ग्रोथ. भी हमें कंट्री की ग्रोथ भी करनी है और स्टेबिलिटी मतलब विदाउट एनी अप्स एंड डाउन्स. तो ऐसा बजट बनाया जाता है. तो इसके लिए हम अभी आगे टॉपिक देखेंगे, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट. Expected expenditure of the government that reveal budgetary policy of the government to achieve the twin objective. तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, दीज आर द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट. यहाँ बॉक्स में आप देख पा रहे हैं. इन शॉर्ट गवर्नमेंट बजट क्या है, जो डेफिनेशन है कई बार अपने को याद करनी पड़ती है. देन गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अपकमिंग जो ईयर होता है. दैट रिवेल्स बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. ये वर्ड आपको याद रखने. नाउ कम टू द ए मेजर क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. देन इट इज रियली फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी ग्रोथ. इट इज अ कॉमन गोल कि जब भी कोई इकोनॉमी होगी तो उसका फर्स्ट टारगेट होता है ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ को. विदाउट इंक्रीजिंग जीडीपी ग्रोथ वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी. दीज आर द चैलेंजेस बिफोर एनी इकोनॉमी. सो फर्स्ट ऑफ जो गोल है अपना प्रायोरिटी पे जीडीपी ग्रोथ होगा. जीडीपी ग्रोथ इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट पॉलिसी. इट इज अचीव्ड इन टू वेज, दो तरीके से इसको अचीव किया जाता है. बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके किया जाता है. एंड सेकंड बाय इंक्लूडिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों को इंक्लूड करके एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाता है. और जब एक्सपेंडिचर बढ़ता है देन इट विल इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. इट इज कॉल्ड जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी कब बढ़ता है, जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इकोनॉमी में बढ़ने लगता है. सेकंड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड ईच एंड एवरी इकोनॉमी हैव सम रिसोर्सेज. देन इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट to allocate the resources. Private enterprise will always desire to allocate resources to those areas of the production where profits are high. अब प्राइवेट जो लोग होते हैं, आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ा है, प्राइवेट जो लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, दे वांट टू इन्वेस्ट इन दो सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी वेयर देयर प्रॉफिट इज सो हाई, जब प्रॉफिट हाई होगा. इट इज पॉसिबल दैट सच एरियाज ऑफ प्रोडक्शन लाइक प्रोडक्शन और ऑफ एल्कोहल, आप शराब के उत्पादन की बात करते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डायरेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द गोल्स और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर. तो गवर्नमेंट को बैलेंस देखना पड़ता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो, बट वहाँ आपका सोशल वेलफेयर हर्ट नहीं हो. दैट इज वाई गवर्नमेंट इंक्रीजेज ईच एंड एवरी बजट द टैक्सेज ऑन एल्कोहल एंड सिगरेट और एल्कोहल पे टैक्स बढ़ा दिया जाता है. बिकॉज ऐसी चीज़ों पे जैसे ही टैक्स बढ़ता है देन इट विल इंक्रीज द सोशल वेलफेयर. यहाँ से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो वेलफेयर स्कीम पे गवर्नमेंट एक्सपेंड कर सकती है, खर्च कर सकती है. सो प्रॉफिट विद सोशल वेलफेयर, ये बैलेंस गवर्नमेंट को चेक करना पड़ता है. दैट इज वाई इट इज अ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. आपके पास जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच विच आर इंजरियस टू हेल्थ. जैसे आपने एल्कोहल की बात की है, तो एल्कोहल जैसी जो चीज़ों को आप यहाँ बैन कर सकते हैं. सॉरी, सम डिस्टर्बेंस आ रही है. हाँ, यस, नाउ इट इज ओके. थोड़ा स्क्रीन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो गया ना. एलोकेशन ऑफ जो रिसोर्सेज है वहाँ गवर्नमेंट को देखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंजरियस हैं हमारे हेल्थ के लिए, वहाँ वो टैक्सेशन को बढ़ा सकती है. जैसे विस्की और सिगरेट, आई ऑलरेडी गिव यू द एग्जांपल. इट डिस्करेज थ्रू हैवी टैक्सेशन. इसको हैवी टैक्स से डिस्करेज किया जाता है. ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन ऑफ सोशली
यूजफुल गुड्स लाइक खादी इज द इनकरेज थ्रू सब्सिडीज। जैसे खादी के उपयोग को सब्सिडी देके इंक्रीज किया जाता है, फार्मिंग सेक्टर में भी काफ़ी सब्सिडीज दी जाती हैं। सो दीज आर द पॉइंट रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ resources, and it is important objective of our budget. The third, provision of public goods. What are public goods which is commonly used by the people, just like railway public है, public park आपने देखे होंगे, government school is also called public schools. तो इनका जो provision है, public hospitals, supply and demand forces in the market economy do not allow enough production of the public goods. These are those goods which satisfied collective needs of the people. जो public goods होती हैं क्या होती हैं, collective needs को satisfied करती हैं. That is why these are called the public goods. Law and order, पुलिस की व्यवस्था करना, एंड डिफेंस कंट्री के लिए जो आर्मी है उसका खर्चा, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. प्राइवेट जो इन्वेस्टर हैं दे विल नेवर केयर फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और जो बॉर्डर एरिया को सुरक्षित रखा जाता है, इट इज़ द मैटर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये हमारी यूनियन लिस्ट में आता है. अगर आपने कहीं पढ़ा है सोशल साइंस तो यूनियन लिस्ट के ये सब्जेक्ट है. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स, it is through budgetary allocation of the funds that these goods are sufficiently provided to the people. ये सारी सर्विसेज हमको मिले, ये भी एक बजट का हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है. सो प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, नंबर 4, redistribution of income and wealth. Income and wealth, what is the income of wealth, income and wealth of the nation? our national income जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर इनकम बढ़ता है तो सभी का बढ़े. अगर वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता देन रिचर बिकम रिचर एंड पुअरर बिकम पुअरर. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. देन इट इज़ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट की गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है कि इनकम सभी की इंक्रीज हो, पर कैपिटा इनकम बढ़े कंट्री में. बजट ऑफ द गवर्नमेंट shows is comprehensive exercise on the taxation and subsidies. The government use fiscal instrument of the taxation and subsidies with a view to improving the distribution of income and wealth in a country. तो गवर्नमेंट का जो अपने पास फिजिकल जो पॉलिसीज होती हैं टैक्सेशन सब्सिडी वाली, वो इस तरीके की होती है कि जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और वेल्थ का वो इम्प्रूव करे, मतलब इक्विटेबल हो, मतलब पुअर जो सेक्शन है उसका भी इनकम बढ़े और रिचर का तो बढ़ेगा, बट वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इनकम सभी की बढ़नी चाहिए. इक्वल नहीं है ये, इट इज इक्विटेबल, मतलब अगर बढ़ता है तो गरीब से लेके अमीर तक सभी का इनकम बढ़े. Equitable distribution of income and wealth is a sign of the social justice, because equitable distribution जो है इनकम और वेल्थ का, it is a sign of social justice है, which is the principal objective of any welfare state in India. और ये चाहे इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, वहाँ के वेलफेयर को एनहांस करता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज इम्प्रूव्ड इन 2 ways. अब ये 2 तरीके से इंप्रूव हो सकता है. फर्स्ट पॉइंट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन. फर्स्ट, बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच एंड गिविंग सब्सिडीज टू द पुअर. रिच जो सेक्शन है उन पे टैक्स लगाया जाए, प्रोग्रेसिव टैक्स, और जो पुअरर सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, इकोनॉमी का, उनको सब्सिडी दी जाए. द सेकंड पॉइंट इज बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू बीपीएल पॉपुलेशन. जो बीपीएल पॉपुलेशन है, बिलो पॉवर्टी लाइन, वहाँ पे फूड ग्रेन का जो सप्लाई है लो प्राइस पे दिया जाए. जैसा इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बाय फेयर प्राइस शॉप से किया जाता है. एग्जाम्पल है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कलेक्शन, जो कि उज्ज्वला योजना में गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने किया है. अंडर कोरोना राशन दिया है काफ़ी सारे महीनों का फ्री, जो गवर्नमेंट कर पाती है पुअर सेक्शन के लिए, वो किया जाता है इसमें. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स कि इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए. द 5th ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट इज बैलेंस रीजनल ग्रोथ. इट इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट. व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल ग्रोथ बैलेंस? कि हमारे कंट्री में कुछ इलाके पिछड़े रह जाते हैं और कुछ डेवलप कर जाते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, तो ये तो वेल डेवलप्ड सिटीज है, बट मोस्ट ऑफ द इंडिया लिव्स इन द विलेजेस. गांव की हालत क्या है? तो इट इज रिलेटेड टू बैलेंस रीजनल ग्रोथ. इट इज ऑल्सो द मैटर ऑफ द गवर्नमेंट बजट कि गवर्नमेंट रीजनल ग्रोथ पे ध्यान दे.
द बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन इन द कंट्री. दिस इज अचीव्ड थ्रू लिबरल टैक्स लॉस. ये जो टैक्स लॉज है इनको लिबरल बनाया जाता है फॉर द बैकवर्ड रीजन. कैसे बनाया जाता है? इफ अ प्राइवेट इन्वेस्टर वांट टू सेट अप हिज इंडस्ट्रीज, तो गवर्नमेंट वहां लालच दे देती है कि इफ यू विल सेट अप योर इंडस्ट्री इन सम बैकवर्ड एरियाज, देन government will ready to give you some compensation or some concession in tax. टैक्स में छूट दी जाती है इफ दे एस्टैब्लिश देयर इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज. दिस इज अचीव्ड थ्रू द लिबरल टैक्स लॉस फॉर द बैकवर्ड रीजन. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है गवर्नमेंट यहाँ तैयार करती है इन द बैकवर्ड रीजन थ्रू लिबरल टैक्स लॉज में बी साइटेड एज एग्जाम्पल. कई बार कोई इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में सेटअप हुई है तो उसको जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो कम रेट पे गवर्नमेंट कर देती है. स्टार्टिंग के 2-3 ईयर्स के लिए टैक्स में रिबेट दिया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट द रीजनल जो ग्रोथ है उसको बैलेंस करने के लिए किया जाता है. इट इज ऑल्सो द मैटर ऑफ गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी. सो इट इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट इन अवर कंट्री. द 6th पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. इट इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट का जो इंपॉर्टेंट अपने पास पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. It is the responsibility of the government to create more employment opportunity in upcoming year because unemployment is the big challenge before Indian economy. Budgetary policy focus on the generation of the employment opportunity. जो नई opportunities को create करने वाले हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइज. इसको कैसे किया जाता है? पब्लिक एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट बढ़ा के बजटरी प्रोविजंस आर मेड फॉर द स्कीम लाइक मनरेगा. जो आपके महात्मा गांधी जो ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम था, ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट लाके लोगों को नए तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है टू पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और ऐसा गरीब जो सेक्शन है हमारा, लोअर सेक्शन कह सकते हैं इकोनॉमी में, उनके लिए किया जाता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल कंडीशन. तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वाला भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमारे बजट में रहता है. द नेक्स्ट 7 इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. व्हाट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? अगेन विदाउट एनी अप्स एंड डाउन. जैसे कोरोना में काफ़ी डाउनफॉल हुआ इंडियन इकोनॉमी में, तो जब इकोनॉमी एक सही तरीके से ऊपर की तरफ चलने लगता है विदाउट एनी अप्स एंड डाउन, देन इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज जो है, डिमांड और जो सप्लाई फोर्सेज आर बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल होता है, डिमांड बढ़ती है सप्लाई बढ़ती है, डिमांड कम हो जाती है तो सप्लाई कम होती है. कभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं. कोरोना में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज गायब हुई हैं, काफ़ी लोगों का जॉब गया है. ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस साइकिल. तो ये जो फ्री प्ले है मार्केट फोर्सेस का, इट इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल. दीज रेफर टू द फेज ऑफ द रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बून इन द इकोनॉमी. तो कभी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अप्स आ जाते हैं, कभी डाउन्स आ जाते हैं. दे आर कॉल्ड बून्स. मतलब ये एक आशीर्वाद वरदान होता है, कई बार डिप्रेशन होता है. So it is another important objective of government. The government of a country is always committed to save the economy from the business cycle. तो ऐसे ups and downs से गवर्नमेंट हमेशा इकोनॉमी को बचाने के लिए कोशिश करती है. So it is another important objective. Budget is used as an important policy instrument to correct the situation of the deflation एंड द इन्फ्लेशन. डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों कंडीशन को करेक्ट करने के लिए बजटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है. एज यू स्टडीड इन योर प्रीवियस चैप्टर, डेफिसिट डिमांड एंड एक्सिस डिमांड में कैसे फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का यूज गवर्नमेंट करती है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्टिमुलेट्स द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और ये जो स्टेबिलिटी जब इकोनॉमी में आती है तो इसी से ग्रोथ और डेवलपमेंट आगे बढ़ता है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट. ब्रीफली, द गवर्नमेंट ट्राई टू मैनेज the revenue and expenditure in such a way that the GDP growth is accelerated. GDP growth accelerate होता है, inflationary deflationary pressure eliminate होता है and inequality is reduced. This imparts stability
द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, और इसी तरीके से किसी इकोनॉमी में ग्रोथ का प्रोसेस आगे बढ़ता है. होप यू आर एंजॉइंग. आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू वेरी मच. इफ यू लाइक दिस वीडियो, पसंद आता है आपको वीडियो, देन प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe my YouTube channel. Okay, bye.